अच्छा, ये हम आपको एक बार फिर सुबह बखैर में खुश आमदेद कह रहे हैं। आपकी मेज़बान सहर शेख आपके साथ हैं और बातें हो रही हैं चटपटे खानों की। और जहाँ तक आसाइशों की आज बात थी, तो हम आसाइशों के बारे में इनसे भी पूछेंगे कि अब जो लेटेस्ट इनको आसाइशें मिली हैं, इनमें इनको कितनी मदद मिली और कितनी तेज़ी से अब ये खाना तैयार कर पाती हैं बनिस्बत पहले के। लेकिन मुझे आज भी पता है कि हमारे बहुत सारे घरों में शामी कबाब सिल पे पीसे जाते हैं, क्योंकि उसकी लज्जत अपनी ही है। और हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो हमारी नानियाँ दादियाँ हैं, उनका कहना है कि बेटा जो सिल पे पिसे हुए शामी कबाब हैं, जब आप वो खाओगे और जो आपने चॉपर में पीस के बनाए हैं वो खाओगे तो उनके टेस्ट में डिफरेंस है। ये बात मैं पूछूंगी अपने शेफ अफशीन अदिल से। आइए इनकी जानिब चलते हैं। जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो हाथ से हो, क्योंकि ज़ाहिर है सिल बट्टे पे करना या हावन दस्ते से उसको कूटना, इससे टेस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि हमने चॉपर यूज़ कर लिया, ब्लेंडर्स यूज़ कर लिए, तो उसमें और हावन दस्ते में या सिल में क्या डिफरेंस आता है? कुछ मैं समझती हूँ खुशबू का एलिमेंट बड़ा इसमें काउंट करता है जब हम मसाले ग्राइंड करते हैं उसमें, और वो तो ब्लेड है ना उसमें चल रहा है, जबकि आप सिल बट्टे पे आप देखिए साथ में वो भी खुशबू आ रही है उसकी साथ में, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और टेक्सचर का, जब हम गोश्त को करते हैं तो टेक्सचर का फर्क आ जाता है। वो मोटा मोटा सा अपनी जगह पे वो सही तरह ब्लेंड नहीं, और कबाब जब पिसते हैं तो वो एक जैसे इवन हो जाते हैं सिल पे। टेक्सचर का फर्क, ये बड़ी बात है। और ये देखिए कि आज के दौर में भी जब हमारे पास इतनी आसाइशें मौजूद हैं, उसके बावजूद हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और अफीन ने बताया कि ये खुद भी करती हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल। बिल्कुल करते हैं, अगर टाइम होता है, टाइम होता है, वरना अगर टाइम ना हो तो फिर आप इन जदीद काम चला ही लेते हैं, चला लेते हैं। अदरवाइज आप कनात पसंदी से काम लेती हैं। कनात पसंदी से, कनात तो जिंदगी के हर एक उस पहलू पे होनी चाहिए। ये आज का हमारा मौजू भी था सुबह से ना, और हमने इस पे बहुत सारी बातें की। और मुझे याद आया कि जब कबाब बन रहे होते थे ना, तो अक्सर मैं जल्दी में कह देती थी अम्मी छोड़ो चॉपर में कर लेते हैं। तो उन्होंने कहना नहीं, जो कबाब सिल पे पिसते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमारी दादी अम्मी, फिर मतलब सबसे हमने ये सुना, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखा भी, इसका टेस्ट भी, तो वो वाकई उसमें डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, अभी बात कर रहे थे चिकन नगेट्स के हवाले से, आपने कहा वो डीप फ्राई नहीं करने? नहीं, डीप फ्राई ही करने हैं, लेकिन उनको डीप फ्रॉस्ट नहीं करना। ओके, डीप फ्रॉस्ट नहीं करना। मैंने कहा कहती डीप फ्राई नहीं करना, मुझे इतनी उलझन हुई ना एकदम, मैंने कहा नहीं पूछूं पहले फटाफट। ये जब हम बना के फ्रीज कर लेंगे तो ऐसा नहीं करना कि आधा घंटा पहले निकाल के उनको रख दिया है, बल्कि उनको आप निकालें हार्डली 1 या 2 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। और उनको डायरेक्ट फ्राई करें, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, 5 to 7 मिनट्स में ये डन हो जाएंगे। अच्छा, कितनी देर तक ये मटेरियल चलता है अगर हम इसको बना के फ्रीज कर दें? तो कितने दिनों तक ये मटेरियल सही रहता है? 10-12 दिन तो इसको बहुत अच्छे, देखिए चलने को तो हम अगर इसको रख के छोड़ दें तो ये तो महीना भी निकाल जाए, लेकिन ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में फ़र्क। एटलीस्ट आप 1 वीक में उसको बस हफ्ता 10 दिन का स्टोरेज करें एंड दैट विल बी इनफ। ओके, फाइन। अब इतनी भी आसाइश ना दें हम मम्मीज़ को, है ना, कुछ कम आसाइश दें। मम्मीज़ कितनी खुश हुई थी सुन के कि चलो एक ही दफ़ा बना के प्रिपेयर करके रख देंगे, सुबह निकाला, फटाफट उसको फ्राई किया और निकाल के दे दिया। तो इतनी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा आसाइशें जो होती हैं ना, फिर आप मोटापे का शिकार होती हैं, फिर आप कॉल करती हैं हकीम साहब बताइए मोटापा कैसे कम करना है। तो आप पहले ही अपने आप को इतना एक्टिवेट रखें, इतना मोबिलाइज रखें कि आप उस तरफ जा ही ना पाए। अच्छा जी, हम चलते हैं आज की दूसरी रेसिपी की जानिब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन को ये रेसिपी बहुत अच्छी तरह समझ में आई है, और मैंने बड़ा स्लोली बताया है, इसीलिए उनको उन्होंने नोट भी कर लिया, नोट किया, इसीलिए देखें, वरना अब तक कोई एक आधी कॉल आ गई होती कि ये चीज़ इसमें मिस हो गई है। अच्छा जी, हम चलते हैं आज की दूसरी रेसिपी की जानिब। कौन सी पूछें? फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज पूछे, क्या ख्याल है? चलें जी, नाजरीन के साथ हैं हम। चलें जी, आप बताएं हमें फ्रोजन हम सब कुछ फ्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रीज करेंगे, इसलिए कि लेडीज सुबह के वक्त में चाह रही हूँ जरा इजी रहे, बच्चों को लंच अच्छा ये सब चीज़ें मैं भी करके रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है, बच्चे बोर हो जाते हैं जैसे लंच से। तो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम ऑब्वियसली आलू को काट लेंगे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में, और हम उसे तकरीबन 2 से 3 मिनट नमक मिले पानी में बॉईल कर लेंगे। अच्छा, सिर्फ 2 से 3 मिनट पार बॉईल कर लेंगे हम इनको, कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाए, हमने इनको गलाना नहीं है इसमें। हाफ डन कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको स्ट्रेन करके अच्छे तरीके से इसका पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, मेरे ख्याल में कोई कमी कहीं कुछ छूटा है, कुछ पता चल जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुमाना, कैसी हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। आपकी गेस्ट हेलो जो है कि बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी वो Thank you. रेसिपीज बता रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी जरा अपनी एक प्रॉब्लम है उनसे जरा शेयर कर लूं। इनको बिठाया ही रुमाना इसलिए यहाँ पे मैंने।
चुन के लाई हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो है कि मैं मटर जब भी फ्रीज करती हूँ तो उसे जब फिर बाद में निकाल के हम यूज करते हैं तो वो उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो अगर इनके पास कोई इस चीज का हल हो कि जब हम मटर फ्रीज करें तो उसके बाद निकालने पे स्मेल ना आए। मटर? हाँ जी, मटर। अच्छा। जब अब सीजन आता है तो मैं अक्सर करती हूँ कि मटर ज्यादा से लेके तो उन्हें फिर फ्रीज करके रख हाँ, देती हूँ। जल्दी चले जाते हैं मटर कुछ। हाँ जी, तेजी तो फिर तेजी जो से। है कि उसके बाद जब हम उन्हें निकाल के यूज करते हैं तो उसमें एक स्मेल सी आती है जो फ्रीजर में रखने से। ठीक है। तो वैसे जो है कि आपकी गेस्ट बहुत अच्छे जो है तरीके पे बता रही हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बता रही हैं, बहुत खुशी हुई है। ठीक है रुमाना, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आप इतनी गौर से प्रोग्राम सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, इसका मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप मज़ीद कोई फरमाइश करना चाहें तो आप उधर एमसीआर में कर दीजिएगा, हम नोट कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको हम आपकी रेसिपी भी फिर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। अच्छा जी, मटर के बारे में अभी वो जो बात हम कर रहे थे वो बीच में रहेगी, पहले आप इनको जवाब दे दीजिए। हाँ, मटर का एक्चुअली ये वाकई होता है कि बड़ी स्मेल आती है इसमें, और इसको स्टोर करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से एक तो ये है कि आप मटर को एक बॉयल दिला दीजिए, नमक थोड़ा सा डाल के। जब मटर आप दाने निकालें तो उसको एक बॉयल दिला दीजिए, सही। और बॉयल दिला के आप उसको फिर उसको ड्रेन आउट करके पानी उसको ड्राई करके अच्छे तरीके से, और फिर आप उसे फ्रीज़ कीजिए। और जब आप अगेन उसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आप उसको एक बॉयल और दिला के उसका वो पानी थ्रो कर दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको कीप ऑन, यू डोंट हैव टू कीप ऑन बॉइलिंग इट, उसका बिल्कुल रस कस खत्म हो जाएगा। हाँ, वो पहले ही डेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनके बाद एक और कॉलर है हमारे साथ, हाशिर फहीम। हाशिर फहीम है वाह कैंट से, इनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाशिर? ठीक, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे? मैं अब अफीन अदील से बात करना चाहूँगा। जी जी कीजिए। उनसे मैंने पूछना है कि ड्रम स्टिक्स कैसे बनाते हैं। ड्रम स्टिक्स कैसे बनाते हैं? चलें ठीक है हाशिर, हम आपको बताते हैं। आपको ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद है? जी। अच्छा, चिकन की पसंद है, मीट की, या मटन की भी बनती है ना? ये चिकन की पसंद है। अच्छा ठीक है जी, ओके हाशिर, आप प्रोग्राम में शामिल हो। आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम? हेलो, आपको मेरे भाई से बात करी, आपकी बहन से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बहना का क्या नाम है? आयशा। 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 यस। आयजा। ओके, ये तो इतना तोतला के बोली, मुझे कंफ्यूजन हो गया। आयजा कैसी हैं आप बेटा? हेलो, बच्चा बहुत छोटा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। ये बच्चे शामिल हुए, प्रोग्राम देख रहे हैं, और आप इनकी मजे की बातें करी ना, इनकी पसंद की बातें, इसलिए सब बच्चों की कॉल्स आ रही है। संडे है ना, सब माओ के पकड़ के बैठे होंगे, हम जल्दी जल्दी ये चीजें निकालें। अच्छा जी, ये तो हमारे कॉलर थे और आपने मटर के बारे में उनको बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती है कि हम लोग डीप फ्रीजर्स को जल्दी साफ नहीं करते। बिल्कुल, उसकी वजह से भी एक दूसरे की स्मेल्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो आप वीकली अपना फ्रीजर जरूर साफ करें, ये बहुत हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप जितनी भी खवातीन इस वक्त ये बात सुन रही हैं मेरी, आप इससे पहले कि जब तक पूरे बर्फ के पहाड़ उसमें जम जाएं, आजकल तो खैर बैक्टीरियाज भी बहुत आ जाते हैं, और अगर बर्फ आपका फ्रीजर नहीं भी बनाता, उसके अलावा भी आप 1 वीक के बाद उसको जरूर साफ करें। और एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा अपने उस फ्रीजर में जरूर रखें, ताकि वो स्मेल जो है बाकी चीजों में कन्वर्ट ना हो और अपनी जगह पे रहे। प्याज का टुकड़ा तो बेचारा खुद भी फ्रीज हो जाएगा। हो जाता है, लेकिन उसकी स्मेल में एक ऐसी पावर है कि वो एक दूसरे की स्मेल्स को कवर करके रखता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि प्याज को कभी छील के ऐसे मत रख दो, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है कि वो जर्म्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और जनाब, हम अपनी अगली रेसिपी की जानिब जाएंगे, इससे पहले कि हमारा ये सेगमेंट खत्म हो जाए। हम बात कर रहे थे फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की। जी, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद उसको ड्रेन भी कर दिया। अब थोड़े नीम गर्म ही रहेंगे पोटैटोज अभी, तो उसके अंदर हम जो मैदा है तकरीबन अगर हम 2 से 3 आलू, अभी छोटा सा अगर आधा किलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो 2.5 से 3 कप हमें मैदा लेना है, बिल्कुल ड्राई फ्लावर लेना है। उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, तकरीबन 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून अप्रॉक्सीमेटली डाल दीजिए। अगर थोड़ा सा उसको स्पाइसी करना है तो ब्लैक पेपर डाल दें, नहीं तो उसके अलावा भी वो ठीक है। अब ये जो हमने फ्राइज़ को बॉईल करके रखा था, इसको हम इस ड्राई फ्लावर के अंदर रोल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर रोल करेंगे और इसको हम एज इट इज़ फ्रीज़र में रख देंगे। सही। अभी हमें एक्सेस मैदा झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राई मैदे की ये क्वालिटी है कि वो सेट नहीं होता है। अच्छा, वो एज इट इज़ रहता है।
और जितना पोटैटोज़ पे मैदा लगना है बस वही लगेगा, और एक्सेस मैदा उसमें नहीं चला जाएगा कि हम कहें कि जी पहाड़ बन गया, इस पे तो इतना मैदा लग गया यार, ये क्या चीज़ बन गई। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तब आप उससे निकालिए और उसमें से एक्सेस मैदा झाड़ दीजिए और झड़ जाएगा डेफिनेटली। जितना ज़रूरी था वो पोटैटोज़ ने अब्जॉर्ब कर लिया होगा, लग गया होगा, और फिर आप उसके पैकेट्स बना के रख लीजिए। वेरी गुड। और इसको भी अगेन डीफ्रॉस्ट नहीं करना है आपने। ये डीफ्रॉस्ट वाली आज जो रेसिपी है ना, ये निकाल दीजिए, ये दोनों रेसिपीज में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बह जाएगा हर चीज़, वो खराब रिजल्ट खराब हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको फ्राइड करें तो आपके फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं। जी जनाब, आपने देखा आज भी अफशीन अदील ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और दोनों रेसिपीज आपको कितनी खूब बताई। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे अफशीन अदील का। थैंक यू वेरी मच। आप सुबह के वक्त सुबह बखैर में इतना टाइम निकाल के आई और कनात पे भी बड़ी आपने बुलाया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे पसंद किया उन सब का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और कहाँ हैं आप लोग, इधर हैं किधर हैं जनाब, ज़रा मुझे मिलवाइएगा नाजरीन से, क्योंकि नाजरीन को बतानी है एक बहुत ही ज़रूरी बात। क्या बात है ज़रूरी, वो मैं आपको बताऊं, इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे हकीम अब्दुल बासित साहब। और इसके अलावा आपको बताते ही चलूँ जाते जाते कि अगर आपकी उंगलियों पे काले निशान है तो टमाटर का गूदा लीजिए और उसको अपनी उंगलियों के निशानों पे मलिए, तो आपके वो निशानात हल्के हल्के ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही जैसे वो निशान ख़त्म होंगे आप हमें कीजिएगा कॉल, हम आपको मज़ीद देंगे जवाबात और सवालात। जवाब क्यों देंगे, सवाल देंगे, नहीं जवाब देंगे, सवाल नहीं देंगे। अरे यार ये उलझन सब ये मैं कर रही हूँ सही। यहाँ पे आप लोग जाइए, ज़रा एक ब्रेक लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।